चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है लीस्ट काउंट के बारे में, है ना। और लीस्ट काउंट आप लोगों को हम किसका पढ़ाए हैं? स्क्रू गॉज का, ठीक है। और स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट बताया है वो क्या बताया है? फॉर्मूला उसके लिए पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही बताए हैं, ठीक है। आइए पहले इसका क्वेश्चन बनाएंगे तब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, लिखेंगे a screw gauge has 50 circular scale division, 50 circular scale division, 50 circular scale division, and it covers the linear distance of 1 mm, and it covers the linear distance of 1 mm in one complete rotation, linear distance of 1 mm in one complete rotation. Full stop. Find its least count. Find its least count. Find its least count. Find its least count. आ गया 0.02 mm। हाँ, देखिए नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना बोल दिया है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना बोला है बाबू? 50 बोला है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? एक कंप्लीट रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है? 1 mm। और एक कंप्लीट रोटेशन में जो लीनियर डिस्टेंस था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो पिच कितना दे दिया है? 1 mm। आपको लीस्ट काउंट निकालना है। आपको पता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है? तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच का वैल्यू कितना है? पिच का वैल्यू है 1 mm। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.02 mm, ठीक है। अगला सवाल बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सर्कुलर सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल covers 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 linear distance of linear distance of 5 mm, linear distance of 5 mm in 5 complete rotation, in 5 complete rotation, in 5 complete rotation. System. Find the least count. Find the least count of a screw gauge, of a screw gauge if it has, if it has 200 circular scale division, if it has 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन। बनाइए जल्दी से।
छाप दिए लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 5 कंप्लीट रोटेशन में 5 mm, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होगा, 1 mm होगा। ठीक है, और क्या हो गया, पिच इक्वल टू कितना, 1 mm आ जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच आपको 1 mm मिल गया। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 200 है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 mm/200, ये कितना आएगा, 0.005 mm। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट रुकिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, आगे का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं, रुक जाइए, इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है। अगर आपसे हम पूछे कि आप एक्यूरेसी से क्या मतलब समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये टॉपिक आप सबको समझ में आएगा, बोलिए। एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप कितना लिखते हैं किसी पॉइंट पे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। ठीक है, समझेंगे बात को अब, है ना, ये सबको समझ में आएगा। किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लिख देते हैं, 9.8 मान लेते हैं। हम यहाँ पे हैं, बाद में कॉपी करेंगे, पहले सुनेंगे कहानी, है ना, लिखने का मौका देंगे हम। मान लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 9.8 है ना, कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने स्टूडेंट ए को बोला कि आप यहाँ पे वैल्यू मेजर कीजिए। स्टूडेंट ए ने वैल्यू मेजर किया, उन्होंने निकाला 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर एक और स्टूडेंट को बुलाए, स्टूडेंट बी को, इनको बोले आप मेजर कीजिए, इन्होंने वैल्यू निकाला 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट सी को बुलाए, हम बोले आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मेजर कीजिए, उन्होंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हाई किसका है, कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, सी। क्यों सी को सबसे ज्यादा एक्यूरेट बोल रहे हैं। हाँ देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इनका और इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस जो है ये 0.4 का है, इनका और इनका डिफरेंस देखेंगे 0.3 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 0.2 का है। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके सबसे ज्यादा नजदीक है ना, हाँ या ना, सबसे क्लोजर है, हाँ या ना। एक्यूरेसी क्या है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, उसकी एक्यूरेसी बोलते हैं। समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, ये दिए हुए ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, ठीक है ना, मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतनी हाई। याद रहेगा, समझ में आया क्या बोले कि नहीं समझ में आया, आया। मेजर्ड वैल्यू ये मेजर किया हुआ वैल्यू है, और ये वैल्यू है कि हमको पता है पहले से, ये बच्चा मेजर करके निकाला है, ये पता है, ये डिफरेंस जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी हाई होगी। ठीक है, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक है ना, लिखेंगे एक्यूरेसी, लिखेंगे द एक्सटेंट द एक्सटेंट अप टू विच द एक्सटेंट up to which measured value of a physical quantity
is closer to is closer to measured value of physical quantity is closer to true value. Measured value of a physical quantity is closer to true value. Measured value of physical quantity is closer to true value is known as is known as is known as accuracy is known as accuracy is known as accuracy. लिखेंगे उसके नीचे के लाइन में एग्जांपल में लिखेंगे let acceleration due to gravity let acceleration due to gravity let acceleration due to gravity at a point acceleration due to gravity at a point is at a point is 9.8 meter per second square 9.8 meter per second square. Full stop. Three students A comma B and C measures the value as 9.4 meter per second square 9.4 meter per second square comma 9.5 meter per second square and 10 meter per second square respectively and 10 meter per second square respectively. Full stop. So we say that C is most accurate. So we say that C is most accurate. Is most accurate. एक मिनट इसके बाद है प्रिसीजन. देखिए प्रिसीजन क्या है समझते हैं, है ना. प्रिसीजन ये किसी डिवाइस का होगा. किसका होगा? किसी डिवाइस. ये स्केल है. हम इस मार्कर का डायमीटर मेजर किए इस स्केल से. ठीक है. मान लेते हैं कि इस स्केल से मेजर किए तो ये वैल्यू जो है ये 1.4 सेंटीमीटर आ गया. कितना आ गया? जब मीटर स्केल से मेजर किए तो ये वैल्यू कितना आया? 1.4 सेंटीमीटर आया. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ कि हम इसी का डायमीटर मेजर करने के लिए हम लेके आए, क्या नाम बताए थे इसका? वर्नियर कैलिपर. और वर्नियर कैलिपर से हम इसका जो है डायमीटर मेजर किए और मान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर ने ये वैल्यू आपको कितना बताया? 1.41 सेंटीमीटर. यही बताया. ठीक है. इसके बाद फिर हम इसको मेजर करने के लिए एक और लेकर के आए जिसको हम लोग क्या बोले थे कल? स्क्रू गॉड. इसी में था सर्कुलर स्केल डिवीजन. अब इसी का क्वेश्चन बनाए. देखिए तो घुमा रहे तो ये लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना. एक चक्कर में जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसी को क्या बोले हैं? पिच बोले हैं. ठीक है. तो यहां से मेजर किए. ठीक है. तो मान लेते हैं इससे मेजर करने के बाद ये वैल्यू स्क्रू गॉज से मेजर करने के बाद
ये वैल्यू कितना आ गया 1.413 सेंटीमीटर। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है, मतलब आपके वैल्यू को बहुत नजदीक तक कौन बताया, स्क्रू गॉज, हाँ या ना। सबसे ज्यादा तोड़ करके कौन बताया है, स्क्रू गॉज। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू दिया होगा हम लोगों को, मतलब ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। समझ में आया, कितने हद तक तोड़ सकता है कोई वैल्यू को, ठीक है। कोई भी प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन हमेशा किसका मिलेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो हम बोलते हैं कि प्रिसीजन जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, इसका मतलब है कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके वैल्यू को मेजर करने के लिए कितने हद तक टूट सकता है, ठीक है। याद रहेगा, जितना टूटेगा उतना वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए बात, लिखेंगे प्रिसीजन, लिखेंगे इसमें प्रिसीजन ऑफ अ मेजरिंग, precision of a measuring instrument, precision of a measuring instrument, precision of a measuring instrument describes 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 up to what limit of resolution, describes up to what limit of resolution, up to what limit of resolution a physical quantity, a physical quantity can be measured, up to what limit of resolution a physical quantity can be measured, up to what limit of resolution a physical quantity can be measured, ठीक है। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे let diameter of a rod, let diameter of a rod measured by meter scale, measured by meter scale, measured by meter scale is 1.4 centimeter, is 1.4 centimeter, comma when measured by vernier caliper, when measured by vernier caliper, comma देखें, when measured by vernier caliper the value is 1.41 centimeter, the value is 1.41 centimeter, and when measured by screw gauge, and when measured by screw gauge the value is 1.413 centimeter, and when measured by screw gauge the value is 1.413 centimeter. Full stop. We say that screw gauge is most precise. We say that screw gauge is most precise. We say that screw gauge is most precise. हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े या नहीं, केमिस्ट्री में पढ़े ना, केमिस्ट्री में, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर, तो दोनों में चलिए देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर।
सुनेंगे, है ना। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, समझते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताइए बाबू, यहाँ से केरला कितना दूर है। केरला सुने हैं ना, करेला नहीं बोल रहे, केरला। ठीक है, सुनेंगे, है ना। मैंने एक बच्चे से पूछा कि यहाँ से केरला कितना दूर है, ठीक है। आप सुनेंगे बात। उस बच्चे ने बोला कि सर केरला यहाँ से 2000 किलोमीटर है। कितना बोल दिया, 2000 किलोमीटर, है ना। अब देखिए, वो अपने हिसाब से बोल दिया, ऑन कुछ एवरेज निकाल के, कि 2000 किलोमीटर हो सकता है, 2020, 2100, 1980, कुछ भी हो सकता है। तो उसने कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दिया आपको। कौन सा वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को बता दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दो तरह का होता है, एक को हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं और एक को हम लोग एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। या एग्जैक्टली नोन बोलते हैं, एग्जैक्टली नोन डिजिट। ठीक है, एक है अप्रोक्सीमेटली नोन डिजिट और एक है एग्जैक्टली नोन डिजिट, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए ने बोल दिया कि 2000 किलोमीटर है, तो ये कुछ अप्रोक्स वैल्यू बताया है, ठीक है ना। ठीक है, आगे सुनेंगे। दूसरे स्टूडेंट से बोला मैंने, उन्होंने बोला सर केरला 2300 किलोमीटर। अब समझिए बात, है ना। अब 2300 किलोमीटर वो बोले हैं जब, तो एक चीज तो पक्का हो गया कि कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। 2000 किलोमीटर तो पक्का है कि जाना ही है। अब ये 300 की जगह हो सकता है 290 जाना पड़ जाए, हो सकता है 320 जाना पड़ जाए, यही थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हाँ या ना। मतलब इस बार ये एग्जैक्टली नोन है और ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली नोन है। नहीं समझे, 2000 किलोमीटर तो अब एग्जैक्ट जाना ही जाना है। अब उसके बाद ये 300 में कोई डिफरेंस हो सकता है 290 ही जाना पड़े, हो सकता है 320 किलोमीटर जाना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये तीन जो है ये अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट, ठीक है। एक तीसरे बच्चे से मैंने बोला कि बताइए आप, उन्होंने बोला सर केरला जो है ये 2340 किलोमीटर। अब बताइए क्या हुआ, अब कितना दूर जाना ही जाना है, 2300 तो जाना ही जाना है, हाँ या ना। वो ज्यादा वैल्यू को जाना था, ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू जानना थे, 2300 तो जाना ही जाना है। अब ये 40 की जगह हो सकता है 3800, हो सकता है 42 भी हो जाए, हाँ या ना। तो इस बार ये जो है ये मेरा अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट है, बाकी ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली नॉन डिजिट, ठीक है। चौथा बच्चा आया, उससे मैंने पूछा आप बताइए, उन्होंने बोला 2347 किलोमीटर है, ठीक है। अब 2340 तक तो जाना पड़ेगा, ये 7 की जगह हो सकता है 6 हो जाए, 7 की जगह हो सकता है 8 हो जाए, हाँ या ना। मतलब इस बार ये 7 जो है ये अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट कितना है, एक है। डिजिट का सिर्फ बात कर रहे हैं, कितना डिजिट है, एक अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट है, एक। और एग्जैक्टली नॉन डिजिट यहाँ पे कितना है, एक भी नहीं है, जीरो है। और जब भी आपको बोला जाएगा कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो याद रखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये सम होता है किसका, अप्रोक्सीमेटली नोन डिजिट का, अप्रोक्सीमेटली नोन डिजिट और एग्जैक्टली नोन डिजिट का, किसका, अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली नोन डिजिट का, एग्जैक्टली नोन डिजिट, इन दोनों का जो समेशन है, ये समेशन ही हमको क्या देगा, सिग्निफिकेंट फिगर देगा।
बताइए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट कितना है, एक, और एग्जैक्टली नॉन डिजिट कितना है, 0। तो यहाँ पे हम 1 + 0 करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 1। हाँ, कुछ गलत गलत लिख देखा कहीं पे? ठीक है ना। यहाँ बताइए अप्रोक्स में वैल्यू कितना है और एग्जैक्ट में वैल्यू कितना है। अप्रोक्स में एक वैल्यू और एग्जैक्ट में भी एक वैल्यू, कितना आ गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां बताइए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना है, एक, और एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, तो ये अप्रोक्स वैल्यू एक और एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। यहां पे बताइए 1 + 3, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4। समझ में आया बात। तो आपको अप्रोक्स वैल्यू हर बार एक ही मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, जितना ज्यादा वैल्यू मेजर करेंगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अब क्या है कि सम ऑफ अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट और एग्जैक्टली नॉन डिजिट, इसका जो समेशन है ये आपको क्या देता है, सिग्निफिकेंट फिगर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ approximately known digit, approximately known digit and and exactly known digit, and exactly known digit, and exactly known digit. It is a sum of approximately known digit and exactly known digit. कॉपी कीजिए। हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली नॉन डिजिट और एग्जैक्टली नॉन डिजिट जितने होंगे दोनों के समेशन को मिला के हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब सुनेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू जितना हाई होगा, ठीक है ना, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। समझिए क्या बोले, क्या, सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वैल्यू की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का रूल। ठीक है, कुछ रूल्स बताएंगे जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, नॉन जीरो मतलब समझते हैं ना, क्या, जो जीरो नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट ये किसमें काउंट किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। बताइए यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है,
तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। 2 और 3 क्या है, नॉन जीरो है ना, उसके बीच में ना ये 2 जीरो लगा हुआ है, हाँ या ना, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्लियर है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अगर जीरो है तो, और वो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, तो वो जीरो को भी हम किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब एंड में जो जीरो लगा रहेगा ना, कोई नंबर है उसमें एंड में अगर जीरो लगा हुआ है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो एंड में जीरो है इसको काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये वाला काउंट करेंगे। कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। कितना आ गया, 1 2 3 4। यहां तक कोई डाउट है, नहीं डाउट है, आगे बढ़ जाए। अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा होगा तो डेसिमल में आ जाएगा पहले तो इधर, है ना। ये नंबर 1 से छोटा है मतलब डेसिमल में, तो डेसिमल के इधर और इधर जो भी जीरो होंगे इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नंबर अगर 1 से छोटा है तो डेसिमल के पहले और डेसिमल के जस्ट बाद में जितने भी जीरो होंगे उसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 आ गए। तो दिक्कत है नहीं। अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वाला तो काउंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग वाला काउंट किया जाएगा, मतलब एंड में जो होगा ये काउंट किया जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 5, ठीक है। अगर नंबर 1 है या 1 से बड़ा है, ठीक है, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले जीरो को भी काउंट करेंगे, ठीक है। नंबर अगर 1 है, सिर्फ 1 रहता, 1.00 रहता, तो भी यहाँ पे क्या होता, काउंट किया जाता। तो अगर नंबर 1 है या 1 से बड़ा है तो डेसिमल के बाद वाले जीरो को भी काउंट किया जाएगा। याद रहेगा, कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद अगर नंबर 10 के पावर में कुछ दिया गया है तो इस 10 के पावर को हटा देना है, बाकी जो दिख रहा है इसी से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। कितना, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 3। ये रूल्स हैं फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, याद रहेगा। क्या क्या रूल बताए हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सबको काउंट करना है किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर जीरो आता है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो इसको काउंट किया जाएगा। ट्रेलिंग जीरोस हमेशा इनसिग्निफिकेंट होंगे। अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के पहले और डेसिमल के जस्ट बाद बोल रहे हैं ना, डेसिमल के जस्ट बाद वाले को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल से पहले डेसिमल से जस्ट बाद वाले काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एंड पे अगर जीरो है तो इसको काउंट किया जाएगा। अगर नंबर 1 है या 1 से बड़ा है तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर को, जीरो को काउंट करना है। अगर 10 के पावर के फॉर्म में दिया है तो जो भी यहाँ पे उससे पहले वैल्यू होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, 10 का पावर वाले को काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया बात, तो बस छाप दीजिए। इसका रूल लिखा हुआ है, डीपीपी दिए ना, उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए इसको नहीं लिखा रहे हैं ना। वैसे भी क्वेश्चन आएगा, रूल लिखने नहीं है।
इसको सॉल्व करना है ना? हो गया। बताइए पहले वाले का आंसर। हाँ, ये वाला खाली ट्रेलिंग को हटा दिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया? 6 आया इसका आंसर 6। दूसरे का 3 है ना? 1 या 1 से बड़ा तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले को काउंट करेंगे। कितना आ गया? 3। यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद तो नहीं है, उसके पहले वाले को काउंट नहीं करना है, लेकिन एंड वाले को काउंट करना है। कितना आ गया? 4। यहाँ पे 4। ये 10 का पावर 6 काम का नहीं है तो कितना आ गया? 4। यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड। 3 6। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया बाबू? आप लोग को बना लिए, आगे बढ़ जाएं। हो गया ना? राउंडिंग ऑफ। दोस्त से लिए 120 रुपया, वापस करने का टाइम आया, बोल रहे हैं उसको भाई राउंड ऑफ करके 100 रुपये ले लो ना। यही ना बोलते हैं? हाँ या ना? चलिए समझते हैं इधर। देखिए इधर, यहाँ पे हम आपको बोलेंगे डिजिट टू बी ड्रॉप। क्या बोलेंगे? डिजिट टू बी ड्रॉप। इसका मतलब होता है जिस डिजिट को आपको हटाना है। क्या करना है? जिस डिजिट को आपको हटाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ रूल है। 86.964 है मान लीजिए। समझिएगा बात को, है ना? राउंड ऑफ कैसे करते हैं? मान लीजिए कि डिजिट टू बी ड्रॉप मतलब जिस डिजिट को आपको हटाना है वो डिजिट 5 से छोटा है। यहाँ पे मान लेते हैं 4 को हटाना है। किसको हटाना है? 4 को। क्या 4 5 से छोटा है? श्योर है सब लोग? ओके, बहुत अच्छा। जिस डिजिट को हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो याद रखेंगे कि उसके पहले, इसको हटा दीजिए, पर इसके पहले वाले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको कोई भी चेंज नहीं लाएंगे तो राउंड ऑफ करके इस वैल्यू को क्या लिखेंगे? 86.96। नहीं समझे बात? यहाँ पे राउंड ऑफ में क्या सीखने को मिलेगा? डिजिट टू बी ड्रॉप, कौन से डिजिट को हटाना है। ठीक है, अब जिस डिजिट को हटाना है अगर वो 5 से छोटा है, 5 यहाँ पे चलता है ना, 5 से छोटा है तो पहले वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मान लीजिए कि सर 5 से बड़ा है, तब इस बार डिजिट टू बी ड्रॉप 7 है। 7 क्या है? बड़ा है, तो इसके पहले वाले डिजिट में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो 86.97। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात मेरा कि ऊपर ऊपर जा रहा है? आ रहा है? इसके बाद ठीक है सर, 5 से छोटा हो गया, 5 से बड़ा हो गया, 5 ही आ गया, तब अब बताइए अब क्या करें? अब सुनेंगे। अब अगर हमको 5 को ही हटाना है तो हम पहले चेक करेंगे कि 5 के जस्ट बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है। क्या चेक करेंगे? 5 के जस्ट बाद आगे में इधर है ना, कोई नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो याद रखेंगे कि उसके पहले वाले में 1 इंक्रीज कर देना है, तो याद आएगा 86.95। नहीं समझे? अगर हमको 5 को ही हटाना है और 5 के जस्ट बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाए, मतलब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसके पहले वाले में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है?
हाँ या ना? समझ में आ रहा है बाबू? इसके बाद पांचवा रूल, सॉरी चौथा रूल, अगर आपको जो डिजिट हटाना है, ठीक है, वो 5 है, लेकिन 5 के आगे या तो कुछ नहीं है या जीरो है, या तो कुछ नहीं है या फिर जीरो है, जीरो भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, या तो कुछ नहीं होगा या क्या होगा। तो अगर या तो कुछ नहीं है या फिर जीरो है, तो आपको देखना पड़ेगा इसके पहले वाले डिजिट को। अगर 5 के पहले वाला डिजिट इवन है, इवन समझते हैं क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? मतलब ये इवन है। और अगर इवन है तो आपको इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, बस 5 को हटा देना है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 86.36 लिखेंगे। समझ में आया? अगर सर ऑड आ गया तब ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 को हटाना है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है या जीरो है, और उसके पहले ऑड है। क्या है? ऑड वैल्यू 7 ऑड है ना, 7 डिवाइड नहीं ना होगा 2 से, तो ये ऑड है। अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो याद रखेंगे यहाँ पे 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 86.38 आ जाएगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसके बाद आगे सुनेंगे, है ना? राउंडिंग ऑफ का भी कुछ रूल होता है, ठीक है, वो तो मैंने बताया। राउंड ऑफ करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे अगर हम, ठीक है, राउंड ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर जो आएगा उसको किस तरह से लिखेंगे उसके लिए भी कुछ रूल आता है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि वैल्यू दिया गया है 39.6324 और एक वैल्यू दिया गया है 7 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 7.13, इस तरह से दे दिया गया है वैल्यू, 7.13 करके कुछ वैल्यू आपको दे दिया गया है। आपको बोला गया ना कि इसको ऐड कीजिए, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, डॉट, कितना आ जाएगा इधर? 46, यही आ जाएगा। तो आपका आंसर ये सही है या गलत है, ये अब हम लोग को पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल है। जब भी आप डेसिमल में होंगे, ठीक है, एडिशन कर रहे होंगे, जब भी आप क्या कर रहे होंगे? एडिशन कर रहे होंगे, तो आप ये चेक कीजिएगा कि डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस कितना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेस है? तो फाइनल आंसर में हमेशा क्या होगा? कितना होगा? डेसिमल के बाद 2 प्लेस रहेगा। फाइनल आंसर में हमेशा डेसिमल के बाद क्या होगा? समझ में आ रहा है एडिशन का क्या रूल बता रहे हैं? आपको देखना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, ठीक है। जितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस दिए हुए, जो जो भी हमारे पास दिया हुआ वैल्यू होगा उसमें होगा, फाइनल आंसर में भी हम लोग क्या करेंगे? उतने ही वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, उतना ही वैल्यू तक निकालेंगे। यहाँ पे बताइए डेसिमल के बाद कितना है? 4 है। 4 है तो इसको हमको हटा के कम करके कितना लाना पड़ेगा? 2। अब देखिए यहाँ पे 6 के बाद क्या है? 2 है, तो 2 को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। 2 जो है ये 5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो पहले वाले वैल्यू में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 46.76। समझ में आया? ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी करेंगे, ये दोनों के लिए है ना, जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यही रूल लगाएंगे। क्या रूल लगाएंगे? कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस आप देखेंगे कितना है, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस तक आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रूल्स है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी। रूल्स फॉर
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मान लीजिए आपका नंबर है 2.739, ठीक है, और दूसरा नंबर है 2.3, ठीक है। आपको बोला गया मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। कैसे? 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11, 7 तिया 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर इधर 9 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया? 799, कितना? 26, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, 4 के बाद डेसिमल, ठीक है। अब मैटर ये है कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये चेक समझिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है कि आपको जो दो नंबर दिए गए हैं या 2 या 3 जितना भी नंबर दिया जाए, आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? जो कम होगा उतना ही में फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हाँ, समझ गए? तो यहाँ पे डिजिट टू बी ड्रॉप कौन हो जाएगा? 9 को हटाएंगे तो 5 से बड़ा है, उसके पहले वाले को क्या लिखेंगे? 6.3। दो ही आया यहाँ पे, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर आया ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या चेक करना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, कौन सा मिनिमम है, जो कम होगा फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखेंगे? डेसिमल के बाद कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस है, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस होगा फाइनल आंसर में उतना ही नंबर ऑफ प्लेसेस होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, हम एक ऐसा नंबर दे देते कि सिर्फ दे देते 2 दे देते यहाँ पे, ठीक है, और उसके आगे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं रहता, तो वहां से फिर ये को हटा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी कीजिए। ये सारे रूल समझ में आए आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? लिखिए।
कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कल से आप लोगों को हम सीधे रास्ते पे चलना सिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।